महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 25वां अध्याय राजदूत संजय पढ़ेंगे। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, राजदूत धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुँचे। पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध नहीं चाहते। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। कर्ण ने भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखते हुए बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। दूत के कहने अनुसार संधि नहीं करेंगे तो उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रख कर मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को कहा, तुम पांडु पुत्रों व श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलव्य नगर पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज, धृतराष्ट्र भी युद्ध की बात नहीं करना चाहते। वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र से कहना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर संजय ने सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म पितामह दुर्योधन को दोबारा समझाने लगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध ना होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन बोला, पिताजी आप कितने भोले हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो युद्ध ना होने दें। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। दुर्योधन बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा।
इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं, लेकिन मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि दुर्योधन इतना भी देने को तैयार नहीं होगा। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूँगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ ना जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। बच्चों, ये तो था बाल महाभारत कथा के 25वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, भीष्म ने युधिष्ठिर के संधि प्रस्ताव को सुनकर क्या सलाह दी? उत्तर, भीष्म ने सलाह दी कि पांडवों को उनका राज्य वापस देना ही न्यायोचित होगा। प्रश्न दूसरा, युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को क्या संदेश भेजा? उत्तर, युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को संदेश भेजा कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे, हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। प्रश्न तीसरा, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संधि के विषय में क्या समझाया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध ना होने दो, संधि करना ही उचित है। प्रश्न चौथा, श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे? उत्तर, श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे, जिससे किसी के यह कहने की गुंजाइश ही ना रहे कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न पांचवा, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां ना जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वो आप पर ही प्रहार ना कर दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।